जुपिटर सूरज से हमारे सोलर सिस्टम का 5वां प्लैनेट और साइज में सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट। जुपिटर के बिना हमारी दुनिया का वजूद होना मुमकिन नहीं था। जुपिटर वाकई में एक बहुत मिस्टीरियस और इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है जो कि हमारे अर्थ को सेफ रखता है। यकीनन आप लोगों ने सुन रखा होगा कि जुपिटर एक गैस जाइंट है। हमारे सोलर सिस्टम में 2 गैस जाइंट्स हैं, वन इज जुपिटर एंड सेकंड वन इज सैटर्न। एंड यूरेनस एंड नेपच्यून दोनों एक तरह के आइस जाइंट्स हैं। जुपिटर अर्थ तक आने वाली तमाम परेशानियों को अपनी तरफ खींच लेता है। बट यू नो दैट क्या होता है जब जुपिटर को रडार टेलीस्कोप से देखा जाता है, ये गायब हो जाता है जैसे कि वो वहाँ था ही नहीं कभी। जुपिटर के सारे मून्स हमें नॉर्मली दिखाई देते हैं बट जुपिटर हमें नहीं दिखता। पर ऐसा क्यों? क्या जुपिटर पूरी तरह खोखला है? और क्या हम इसके एक जोन से अंदर जाएं तो दूसरे जोन से बाहर आ जाएंगे? इस क्वेश्चन के आंसर हमें तभी मिलेंगे जब हम खुद से जुपिटर पर लैंड करेंगे। तो चलिए आज मैं आपको ले चलती हूँ जुपिटर के करीब और जानते हैं कि क्या होगा अगर हम जुपिटर के अंदर छलांग लगाते हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूँ लारेब और आप देख रहे हैं लारा फैक्ट्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। 7 जनवरी सन 1610 को जब इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीलाई ने अपने टेलीस्कोप को जुपिटर की तरफ फोकस किया, तब उन्होंने देखा जुपिटर के पास टोटल 4 मून हैं जो कि जुपिटर का चक्कर काट रहे हैं। इससे गैलीलियो को ये मालूम हुआ कि हमारा अर्थ असल में सेंटर नहीं है बल्कि सोलर सिस्टम में हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट का चक्कर लगाता है। जुपिटर साइज में बहुत ही बड़ा है, इसका मास सूरज के मास का 1/4 हिस्सा है। बट सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स के मास को जोड़कर भी इसका मास नहीं बनता। मींस जुपिटर सारे प्लैनेट से भी बहुत बड़ा है। इसके अंदर 1300 दुनिया आराम से एब्जॉर्ब हो सकती हैं। जुपिटर के इतने बड़े साइज ने हमारा ध्यान हमेशा अपनी तरफ ही रखा, बट हमें इसे और बेहतर जानने के लिए इसके और करीब जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि किसी भी प्लैनेट को स्टडी करने के लिए उसके करीब जाना लाजमी है। सो नाउ इंसान भी इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में लग गए और फिर फाइनली 18 अक्टूबर 1989 में गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया। वो स्पेसक्राफ्ट जिसे खास तौर पर जुपिटर को करीब से जानने के लिए बनाया गया था। 7 दिसंबर 1995 में गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के ऑर्बिट में एंटर हुआ। जुपिटर के पावरफुल मैग्नीफाइड फील्ड के अंदर जुपिटर का मैग्नेटोस्फीयर अपने आप में एक मैजिक है। इससे पहली बार प्योनियर 10 स्पेसक्राफ्ट के जरिए साल 1933 को ऑब्जर्व किया गया। इसके बाद 1979 वर्जर स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के करीब और हमें इससे इसके मैग्नेटिक फील्ड की अच्छी मालूमात मिली। हमें पता चला कि जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड हमारी सोच से भी बड़ा है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड सूरज की तरफ करीब 70 लाख रेडियस में फैली हुई है और सूरज के उल्टी तरफ इसके अपोजिट डायरेक्शन में करीब सैटर्न के ऑर्बिट की तरफ तक फैली हुई है। ये मैग्नेटिक फील्ड सूरज से आने वाली सोलर वाइंड्स को रोकती है। जुपिटर के मैग्नेटोस्फीयर 7 वर्जर मिशन में हमें ये पता चला कि जुपिटर का एक मून ऐसा भी है जो गर्म लावा में तप रहा है और वहीं दूसरा मून मोटी ठंड की तह से ढका हुआ है। तो ऐसा क्यों? इसे हम इसके आने वाले सेकंड पार्ट में जानेंगे। लेकिन जुपिटर के मैग्नेटोस्फीयर ने साइंटिस्ट को चौंका दिया था। आखिर इस जाइंट गैस प्लैनेट से इतने पावरफुल मैग्नेटोस्फीयर कैसे ओपन हुए? जुपिटर के एटमॉस्फेयर में अप्रोक्सीमेटली 75% हाइड्रोजन, 24% हीलियम और 2% बाकी के एलिमेंट्स मौजूद हैं जैसे कि मीथेन, इथेन और बाकी के वाटर वेपर्स, अमोनिया, सिलिका, कार्बन, ऑक्सीजन, नियोन, फॉस्फेट और सल्फर। आखिर एक गैस के गोले की मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो सकती थी? क्या जुपिटर का भी कोई मेटल कोर है? क्या ये सिर्फ गैस का बना हुआ नहीं है? इसे जानने के लिए गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट के मिशन को जानना जरूरी है। साल 1995 में जुपिटर के कोर में एंटर करते ही गैलीलियो अपने काम में लग गया। गैलीलियो ने हमें जुपिटर के 4 बड़े मून्स यूरोपा, गैनीमीड, सेलेस्टो, आयो को करीब से जाना और पता चला कि जुपिटर के पास सोलर सिस्टम में जुपिटर के अपने 79 मून्स मौजूद हैं जिसे गैलीलियो ने सर्च किया है। जुपिटर को करीब से देखने पर हमें इसमें रंगीन तूफानी बादल देखने को मिलते हैं जो जुपिटर के शेप को एक हैरतकुन दिखाते हैं। बट दूर से ये तूफान दिखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं, रियल में उतने ही खतरनाक और जानलेवा हैं।
जुपिटर के बादलों में दिखने वाला ये ग्रेट रेड स्पॉट असल में एक बहुत ही खतरनाक तूफान है जो पिछले 350 सालों से जुपिटर के आसमान में चल रहा है। जी हाँ, पिछले 3.5 सेंचुरी से। और ये टॉर्नेडो 250 माइल्स पर आवर यानी करीब 402 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। ये ग्रेट रेड स्पॉट साइज में हमारे अर्थ से भी बड़ा है, तो आप सोच सकते हैं कि ये खूबसूरत सा लाल धब्बा। जुपिटर में ऐसे और भी रेड स्पॉट्स मौजूद हैं। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट होने के साथ साथ सबसे तेज घूमने वाला प्लैनेट भी है। इतना बड़ा होने के बावजूद ये फिर भी बहुत तेज अपनी सराउंडिंग्स में मूव करता है। जी हाँ, जुपिटर का इक्वेटर तकरीबन 1600 मीटर पर आवर की स्पीड से घूमता है और जुपिटर का एक दिन तकरीबन 9.5 घंटों का होता है। वहीं हमारे अर्थ पर एक दिन 24 यानी कि 24 घंटों का होता है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जुपिटर इतना बड़ा होने के बावजूद कितनी तेज़ी से मूवमेंट करता है। और यही वजह है इसके अंदर के तूफानों की। क्या जुपिटर पर कोई ज़मीन मौजूद है? आज हमें जुपिटर के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स जाने, बट अभी तक हम इसके अंदर नहीं गए। तो चलते हैं इसके अंदर। साल 1989 को लॉन्च किया गया गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट अपने 6 साल के सफ़र के बाद साल 1995 में जुपिटर की सराउंडिंग्स में एंटर होता है। इस मिशन के जरिए जुपिटर की करीब से तस्वीरें देखने को मिली और गैलीलियो का मेन मिशन लैंडिंग था। बट वेट, इससे आगे की इंफॉर्मेशन हम इसके नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे और इसके अंदर दाखिल होंगे और अपने क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे कि आखिर क्या होगा जब हम जुपिटर के अंदर छलांग मारेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। और कमेंट्स में आप और किन चीज़ों के फैक्ट्स जानने में इंटरेस्टेड हैं लाजमी बताएं। एंड थैंक्स फॉर सजेस्ट मी द टॉपिक ऑफ जुपिटर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।